देखिए हज़रत जाहिद भाई, ये जो मलंग होते हैं वो अल्लाह की याद में दीवाना होते हैं, वो मस्ताना होते हैं, उनको मलंग कहा जाता है। वो अल्लाह की याद में मस्ताना हो जाता है और वो इस तरह ये हो जाता है कि लोगों की तरफ से पूरा बेखबरी हो जाते हैं, हाँ, उसको ही तो मलंग कहा जाता है जाहिद भाई। तो आप इनका जो पूरा डिटेल वगैरह है अल्हम्दुलिल्लाह, आप ये बताइए कि मैंने उर्स का, जैसे कि गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का जो 11वीं शरीफ का महीना आता है, तो 11 तारीख को तो गौस पाक रहमतुल्लाह का उर्स का दिन आता है। तो उसी दिन के मैंने भियानों के जो हाँ, सुबह होकर जी 12 तारीख को जो है से इनका जो है से उर्स होता है, अच्छा। मिलाद होती है और चादर पोशी होता है। तो हाँ, जाहिद भाई, यहाँ जैसे कि आप प्रोग्राम का भी माने कि इंतजाम रखते हैं कि सिर्फ चादर पोशी नहीं माने नहीं, फरमाते हैं? प्रोग्राम भी होता है, मिलाद होती है और जो है से प्रोग्राम होगा और उसके बाद जो है से शाम को 4 बजे तक चादर पोशी हो जाती है इनका। हाँ, तो इसमें जाहिद भाई आप ऐसा करें कि जैसे कि जब मज़ार अनवर है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहाँ अगर उस आस्थाना मुबारक को अगर सही से अगर बनवा दीजिएगा जाहिद भाई, तो इसमें आपके लिए फ़ायदा है कि क्या है कि लोग जो आते हैं दूर दराज से, उनको काफ़ी तकलीफ़ का भी सामना करना पड़ता है कि वो जंगल है काफ़ी। तो वहाँ अगर आस्थाना में अगर बन जाएगा तो इससे गांव का भी फ़ायदा होगा और अल्हम्दुलिल्लाह इससे जो हमारे नाज़रीन आएंगे उनको भी आसानी का मामलात हो जाएगा। तो जाहिद भाई, इसके लिए भी आप कुछ काम करें, जो आस्थाना मुबारक थोड़ा बन जाएगा तो इसमें सुविधा हो जाएगा नाज़रीन आने वाले के लिए। और इसमें जब उर्स का मौका आता है तो उसमें ये किया करें जाहिद भाई कि जैसे कि उर्स का मौका है तो उसमें कुछ खुसूसी उलमा इकराम को बुलाए और उनके मशवरा से अगर कोई काम करे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसमें आपके लिए और भी आसानी का सामना माने फ़ायदा होगा आपके हाँ लिए। तो होता है, उलमा इकराम भी आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, सब आते हैं और होती है बात, जो बात रखी जाती है। अल्लाह के वली हैं, मलंग साहब हैं, इनकी ही बात पे ही बात की चर्चा होती है। हाँ, इसमें क्या है जाहिद भाई, जैसे कि आप तो बोल दिए कि मैंने खादिम अभी फ़िलहाल मौजूदा समय के आप हैं। इससे जो पहले जो खादिम थे उसमें किसी का आप नाम नहीं बताएँ, तो इसमें बेहतर होगा आपका कि जो इससे पहले आपसे पहले जो खादिम थे उसका कुछ में से जो 2-4 का नाम बता देते तो लोगों के लिए समझना आसान हो जाता। उससे पहले खादिम थे मोहम्मद गुलाब शाह, जी, जो खादिम थे। उनके बाद सुलेमान शाह हैं। जी, हाँ, उससे भी पहले थे गोनाउर शाह। अच्छा, गोनाउर शाह से पहले एक और आए थे और उनके बाद भी आए थे एक शेख शेख हैं, जो विपत के नाम से जानते हैं वो। बस शेख। हाँ, विपत शेख, उनके भी नाम से जानते हैं। उनको भी कुछ दिन ऐसे वो भी थे, खिदमत करते उनकी थे। खिदमत करते थे, मजारी थे। हाँ, वो लोग भी रहते थे और बहुत सारे हैं लोग आए थे और उनकी खिदमत में थे। अल्लाह वाले हैं तो अल्लाह वाली की तो कोई भी खिदमत कर वो तो देगा। कहते हैं निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। तो अल्लाह के वली का जब जिसके ऊपर निगाहे करम हो जाता है उनकी तकदीर बदल जाती बिल्कुल है। बिल्कुल। समझे कि नहीं जाहिद भाई? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बताया जाता है कि जब अल्लाह के वली की बारगाह में जाए तो अपने दिल को संभाल के जाए। और जब अल्लाह के वली के आस्थान मुबारक पे जाने की आप जब नीयत करें तो आस्थाना मुबारक जब तक नहीं पहुँचे, जब अगर नमाज का वक्त आ जाए तो बेहतर है कि आप नमाज़ पढ़ते हुए अल्लाह के वली के आस्थान में, तो इंशाअल्लाह इससे क्या है कि फ़ायदा होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल फ़ायदा और होता दूसरी है। बात है कि जाहिद भाई, जब किसी भी अल्लाह के वली के आस्थान मुबारक के अगर आपकी हाज़िरी हो रही है, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह मलंग शाह के अल्हम्दुलिल्लाह खादिम हैं, तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह हर कुछ तो पता ही होगा। हाँ, बाकी फिर भी क्या है जाहिद भाई, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ कि जब किसी भी अल्लाह के वली के आस्थाने पे जाएँ तो 10 कदम दूर हट के ही वहाँ से फ़ातिहा पढ़ें कि अल्लाह के वली को किसी तकलीफ का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल कि हमारे बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो आस्थाना मुबारक पे जाते हैं तो कदम मुबारक को जाके वहाँ कब्र को ये करने लगते हैं, चादर मुबारक को खींचने लगते हैं, तो इस तरह ये अच्छा काम नहीं है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि किसी भी मज़ार अनवर पे जाएँ तो मोहतरम 10 10 माने फासले पे खड़े हो जाएँ कि वहाँ किसी भी अल्लाह के वली के आस्थाने पे जाए तो डिस्टर्ब ना होनी चाहिए। अब बात क्या होता है कि जब किसी भी अल्लाह के वली के आस्थाने पे जाए जाहिद भाई, तो वहाँ जाने से पहले आप अच्छी-अच्छी नीयत के साथ जाएँ। बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं जो अल्लाह के वली आस्थाने पे जाते हैं तो
ان کی نیت اچھی نہیں ہوتی. اب جس کی نیت اچھی نہ ہو تو اس کو برکت کیسے ملنے والا جاہد بھائی؟ تو کسی بھی اللہ کے ولی کے آستانے پہ جائے تو وہاں نیت اچھی کر کے جائے, تبھی انشاءاللہ اللہ کے ولی آپ کو اس کا فیضان آپ کو مل سکتا ہے. تو جاہد بھائی اگر آپ اور بھی کچھ بتائیں تو ماشاءاللہ اور بھی فائدے کی بات ہے. بہت ساری بات ہے ان کی, کیا بتائیں, کرامت بہت بات ہے. ایسی تو کوئی بات نہیں بتا سکتے ہیں جو ہم سے زبان سے نکل جائے کچھ غلط, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ان کی کرامت بہت ہے, کیا بتائیں. تو ٹھیک ہے جاہد بھائی, تو انشاءاللہ فین انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. ہاں ہاں اور اگر آپ کے پاس وقت رہا جاہد بھائی تو کچھ اپنے قیمتی وقت میں سے نکال کے ہم کو دیجیے, کہ انشاءاللہ آپ سے اور بھی کچھ بات کیے جائے گا. وہ اپنی زبان سے بھی کہہ کے گئے ہوئے ہیں کہ کیا کہتے ہیں, اور بھی کیا بات بول کے گئے تھے یاد ابھی نہیں آ رہا ہے, لیکن کچھ قبل بتا دیں گے آپ کو پھر اچھا. ملاقات ہوگی تو. انشاءاللہ جلد انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل آپ سے ان قریب انشاءاللہ عز و جل ملاقات ہوگا. اور انشاءاللہ آپ سے مل کے الحمدللہ ہم کو کافی خوشی ہو رہا ہے. اور الحمدللہ انشاءاللہ اسی طرح میں تقریباً جہاں بھی جاتا ہوں الحمدللہ ایسے ملنسار لوگ ملتے ہیں کہ الحمدللہ ان سے ملنے سے جب ملتے ہیں الحمدللہ کافی خوشی کا محسوس ہوتا ہے. اور آپ الحمدللہ دوسری بات ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگ شاہ ہیں, اور شاہ کا لقب لینے کے لیے لوگ بہت خدمت کرنے کے بعد, بہت محنت مشقت